हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपके कुछ क्वेश्चंस की, यानी कि आपने जो कमेंट्स किए थे उनका आंसर देने की भी कोशिश करूँगी और साथ आप लोगों को सिलाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो उनके बारे में ज़्यादातर कमेंट्स भी थे, तो उनसे रिलेटेड आज की वीडियो रहेगी। बात करते हैं। सबसे पहले मैं रीटा जी का कमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ये कमेंट उन्होंने बहुत ही टाइम निकाल कर, प्रीशियस टाइम निकाल कर किया है और उन्होंने बोला था कि इसका आंसर ज़रूर से देना। तो कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर नहीं दे सकती थी, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने कमेंट भी किया है। और रीटा जी का कमेंट पहले रीड कर लेती हूँ। हेलो सिस्टर, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। कभी कभी कमेंट करने का टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं भी स्टिचिंग करती हूँ और मेरा बेटा भी है, अभी 2 साल का है, और 2 बेटियाँ हैं, जो एक 6 साल की है और एक 9 साल की है। घर का काम भी होता है, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, इसलिए कई बार कमेंट नहीं कर पाती हूँ। बाकी आपकी वीडियो मुझे बहुत नाइस लगती हैं। मुझे आप अपनी मशीन के बारे में डिटेल में बताइए कि आप पीको और ओवरलॉक का काम कैसे करते हो? क्या कोई मशीन का फुट चेंज करते हो, या फिर ऐसे ही एक मुझे मोरी के लिए लहर बनाकर दिखाना। अपनी मशीन से कहाँ से ली है मशीन, प्लीज़ सिस्टर डिटेल्स ज़रूर देना। तो रीटा जी, आपके कमेंट का आंसर देती हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच कि आप डेली मेरी वीडियो देखते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कमेंट नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, आप एक लाइक दे दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक दे दिया करें। जब आपको फुर्सत हो तो आप एक हार्ट भी दे सकते हैं। और बाकी कोई बात नहीं, आप कमेंट नहीं कर पाते हैं। आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो कमेंट किया है उसका आंसर देती हूँ। तो एक तो आप पूछ रहे हैं मशीन के बारे में, जो मतलब हमेशा मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं मेरी मशीन से रिलेटेड। मैं कई बार वीडियो में बता भी चुकी हूँ, और वीडियो के बारे में मैंने बताया है कि मशीन मैंने ऑनलाइन ली है। अगर रीटा जी आप पहली बात मेरी वीडियो डेली देखते हो ना, तो मैंने कई बार बताया है कि ये मशीन है मैंने ऑनलाइन ली थी, अमेजोन से मैंने मंगवाई थी ये। और ये अच्छी खासी चल रही है, 3 साल हो गए हैं अब मुझे इसे चलाते हुए। तो अब मुझे लगता है कि मुझे इसकी सर्विस करवानी चाहिए एक बार बाहर, बट अभी करवाई नहीं है, मतलब मैंने अभी तक कोई सर्विस नहीं करवाई है बाहर। तो इस तरीके से है मशीन की, और लहर बनाकर जो मैं दिखा दूँ, और पीको और ओवरलॉक सारी चीज़ें मैं इसी से ही करती हूँ। तो किसी दिन एक स्पेशल वीडियो बनाकर मैं अभी थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे भाई की रिंग सेरेमनी होने वाली है, अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही है। ठीक है, 7 दिसंबर की उसकी रिंग सेरेमनी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ अभी। तो उसके बाद मैं देखूँगी, एक दिन इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी ज़रूर से, कि पीको और ओवरलॉक इस मशीन से कैसे किया जाता है। और वैसे मैंने पीको भी कर कर के दिखाया है। देखिए, अगर आप लोग डेली वीडियो देखते हैं तो मैंने कई बार बीच बीच में दिखाया है कि पीको किस तरीके से मैं इस मशीन से करती हूँ। बाकी कोई नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो है जो इसकी बना दूँगी। और आपके बच्चे छोटे हैं अभी और आप अकेले मैनेज करते हैं, तो और स्टिचिंग भी करते हैं, अच्छी बात है, आप स्टिचिंग करते रहिए, कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो और आपका काम बाद में आगे बढ़ेगा। लेकिन आप स्टिचिंग जितना भी आपको टाइम मिलता है, आप उतना टाइम निकाल कर स्टिचिंग ज़रूर से करते रहे, क्योंकि इससे ना हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। हम हाउसवाइफ क्या है ना, सारा दिन घर में लगी रहते हैं ना, बच्चों के ऊपर देखभाल करने में, घर के काम करने में, तो कई बार ना हम मेंटली भी परेशान होने लग जाते हैं। तो अगर सिलाई का इंटरेस्ट है आप में, तो सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना अंदर से सुकून भी देती है। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ही सही, जितना भी टाइम निकले उसमें स्टिचिंग कर लेनी चाहिए। बच्चे कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे, अभी बच्चे छोटे हैं। और बाकी आपकी बेटियां हैं, बेटियां समझदार होती हैं, वो और समझदार हो जाएंगी। मुझे पता है जो लोग ना अकेले काम करते हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे खुद को बहुत परेशानी होती है अकेले सब कुछ मैनेज करने में, बट कोई बात नहीं, ये गृहस्थी जीवन है, काटते काटते कट ही जाएगा। है ना? तो और दूसरी बात, आपने मशीन की जो पूछी थी वो भी मैंने बता दिया है। और जो आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसका वेट कीजिए।
जल्दी बना दूँगी मैं, एक बार थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। बाकी थैंक यू सो मच, ऐसे ही कनेक्टेड रहना, हमेशा वीडियोस देखते रहना। और मुझे पता है आपकी आईडी से पहले भी मैंने कमेंट देखा, बीच में कई बार कमेंट किया है आपने, तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले आप कमेंट कर दीजिए, नहीं मिले तो आप सिंपल एक लाइक दे दीजिए, वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम ही करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ज्योति जी का कमेंट है कि दीदी, इंस्टाग्राम पर एक लड़की चाहत टेलर वीडियो बनाती है, सूट और ब्लाउज सिलती है, उम्र से तो उसकी जो एज है मतलब वो 7-8 साल की है, क्या सच में वो टेलर है? तो बेसिकली ये किसी चाहत टेलर के बारे में पूछ रहे हो आप ज्योति। मैंने आपको बोला था कि मेरी इंस्टा आईडी भी देखिए माया.creation से ही है, और ज्योति टेलर नाम से मैंने जब सर्च किया था ना, तो मेरे सर्चिंग लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। तभी मैंने आपको बोला था कि आप मुझे इंस्टा पे जाकर डायरेक्ट मैसेज करेंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा, और आप मुझे वहाँ, आप अगर आपको मुझसे बात करनी हो किसी को भी, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप मुझे बताइए या फिर वीडियो भेज दीजिए, तब मैं इसके बारे में बात करूँगी। मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी है। और रही बात 7-8 साल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बट 7-8 साल की एज में वो कितने अच्छे तरीके से ड्रेस बना रही है, या क्या मतलब चीज़ें हैं जो वो बना लेती है, तो वो सब वीडियोस देखने के बाद ही पता चलेगा। मैंने खुद ने कभी देखी सिलाई नहीं सीखी है, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि मैंने कभी किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, और मुझे भी ये इंटरेस्ट है ना, जो मैं जब छोटी थी ना तब से ही है। मतलब यही 7-8 साल की उम्र रही होगी मेरी, तब से मुझे इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट था। हाँ, फिर मैंने स्कूल में भी होम साइंस ले रखी थी, तो छोटी छोटी बेसिक नॉलेज मुझे उससे भी हो गई थी। बटन कैसे लगाया जाता है, तुरपाई कैसे की जाती है, छोटे छोटे पैटर्न बनाना जो सुई धागे से सिखाया जाता था, तो हमारी होम साइंस की क्लास में +2 तक उसको सिखाया, मतलब मैंने ली है। तो इस वजह से भी मेरा फिर इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन 7-8 साल की उम्र में आप कितनी अच्छी ड्रेस बना लेते हो, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बात है। बाकी वीडियो देख के मुझे पता चलेगा, तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस आईडी की है जो लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम आईडी का, तो वहाँ भी आप क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम तक पहुँच सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है करुण आईडी से है, कुछ आगे करुण देव करके। देखिए मैं गलत भी प्रोनाउंस कर सकती हूँ, तो कोई बात नहीं। बाकी आपका मैसेज है कि दीदी मुझे सिलाई सिखाएं, और कुर्ती और ब्लाउज़ सीखना है इनको। तो मैं ना बीच बीच में जब भी सिलाई की वीडियो डालती हूँ ना, तो उससे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं इतना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर मेरी वीडियोस है ना जो मोटिवेशन के रूप में ही लोग देखते हैं। तो बाकी सिंपल कुर्ती की कटिंग या ब्लाउज़ कटिंग है जो मैं बीच बीच में शेयर कर दिया करूँगी। तो अभी भी मैंने 2 कटिंग वीडियो देखी है, कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर नहीं आए हैं। बट कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में डालूँगी। अभी मैं जल्दी आपके सामने एक ब्लाउज़ की कटिंग है जो शेयर करूँगी। यही ब्लाउज़ जो मैं सिल रही हूँ अभी, तो इसको मैंने किस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ बनाया है, ये वीडियो मैं अगले हफ्ते तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट कमेंट ले रही हूँ, ये मेरी जो मैंने वीडियो डाली थी कि क्या आपको सिलाई का काम नहीं मिल रहा, ये उसके ऊपर कमेंट है कि आयशा नंदनी वाले आईडी है इनकी, 1 साल के लिए फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसका क्या है ना कि देखिए, कोई भी काम हो हम एक दिन में मतलब उसमें माहिर नहीं हो जाते हैं। हर एक काम प्रैक्टिस करने पर ही आगे बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक ही काम को बहुत लंबा तक खींच दे। आपने लिखा कि 1 साल के लिए फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग, मतलब 1 साल तक सिर्फ आप फ़्रॉक और की कटिंग ही करते रहेंगे, उसी की स्टिचिंग करते रहेंगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे ये कमेंट कि आपने किस पर्पज़ से किया है। देखिए, फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग के लिए 1 दिन ही बहुत होता है, 2 दिन ही बहुत होता है, अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई की नॉलेज नहीं है। फ़्रॉक में होता ही क्या है, कुछ भी नहीं होता है फ़्रॉक में, और उसकी स्टिचिंग में क्या ही होता है।
ठीक है? तो आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो फिर तो सारी उम्र ही लग जाएगी फ्रॉक और मतलब आप यही सीख पाएँगे। ऐसा नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है प्रैक्टिस से कि आप सिर्फ़ एक ही चीज़ को लंबे समय तक मतलब लेकर चलें उसको। आपको हमेशा एक टास्क दिया जाता है, अपने आप को भी एक टास्क देना है आपको। आप जब कभी सिलाई सेंटर्स जॉइन करें या कोई भी आप ट्रेनर के पास जाएँगे तो वो आपको ट्रेनिंग देगा ना, उसी तरीके से देगा कि आपको 10 दिन तक इस काम की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इसमें अच्छे से बन जाओ। आपका ये काम है जो फिनिशिंग के साथ नज़र आने लग जाए। प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं ताकि फिनिशिंग नज़र आए काम में, है ना? तो अगर आप एक ही काम को 20-20 दिन लगा रहे हो, 1-1 महीना, आपने तो 1 साल की बात कर दी। मैं तो बहुत हैरान हुई आपका ये कमेंट देख के कि 1 साल तक क्या आप फ्रॉक ही सीखोगे? ऐसा नहीं होता है। 1 साल में आप अच्छी खासी सिलाई सीख सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न सीख सकते हैं। सिंपल सूट से लेकर डिज़ाइनर सूट तक आप 1 साल के अंदर सीख सकते हैं, अगर आप डेली 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से सिलाई भी सीख पाएँगे। आपको मतलब बात समझ में आनी चाहिए कि प्रैक्टिस होती है इसलिए कि ताकि हमारे काम में फिनिशिंग आती जाए। अगर हम एक पैंट बनाकर देख रहे हैं, तो अगर 10 दिन तक लगातार हम एक पैंट को ही बनाएँगे, एक ही जैसे पैटर्न को बनाएँगे, तो एक तो उस काम में स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से हमें कहाँ टाँका लगाना है, कहाँ सिलाई करनी है ना? एक तो स्पीड बढ़ जाती है, जो काम हमें अच्छे से आता है उसमें हमारी हमेशा स्पीड बढ़ती है, और जो काम हमें अच्छे से आता है उसमें फिनिशिंग भी हमारी नज़र आती है, जिससे कस्टमर खुश होते हैं। देखिए, कस्टमर खुश होंगे तभी हमारे पास वापस भी आएँगे और साथ में 4 कस्टमर लेकर भी आएँगे, क्योंकि हमारे काम में फिनिशिंग नज़र आ रही है। तो जब कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो काम में फिनिशिंग तो दिखानी होगी, और अगर अपने काम को आपको स्पीड बढ़ानी है, यानी कि अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है, अपने काम में बरकत लेकर आनी है आपको, तो जो आपका पैटर्न आपने बार बार बना रखा होगा, आप देखिए खुद ही समझदार हैं कि जिस काम को हम डेली करते हैं तो उस काम को हम मतलब चलते चलते भी कर लेते हैं। देखिए, किचन का काम हर एक लेडीज़ डेली करती है, तो उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस जगह पर रखी है, किस तरीके से बनाना है उसको। हम डेली एक सब्जी बना रहे हैं, है ना? कोई भी सब्जी बना रहे हैं, सबका पैटर्न सेम ही होता है कि पहले हमें तेल गरम करना है, फिर जीरा डालना है, फिर प्याज डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, टमाटर डालने हैं, मसाला अच्छे से भूनना है, फिर उसके बाद हमने सब्जी मिक्स करनी है। ये डेली का काम होता है हमारा। 2-2 टाइम की सब्जी बनाते हुए हमें इतनी आदत हो जाती है कि हम और भी कामों को निपटाते हुए उस काम को फटाफट से कर लेते हैं, है ना? तो इसी तरीके से होता है सिलाई का काम भी। जो लोगों को स्पीड में प्रॉब्लम आती है कि स्पीड नहीं बढ़ती है, देखिए जब हम कोई नया काम करते हैं उसमें हमेशा हमें टाइम एक्स्ट्रा लगता है। जैसे कि ये देखिए, ये आज मैं जो काम लेकर बैठी हुई हूँ ना, मैं अपने ब्लाउज़ की स्लीव्स है उसकी लेंथ बढ़ा रही हूँ। इसमें ब्लाउज़ की स्लीव्स बहुत छोटी-छोटी दे रखी थी, बट मुझे बड़ी चाहिए थी। तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ मैं उसको किस तरीके से बड़ा कर सकती हूँ, उसको सोचने में भी टाइम लगेगा, उसको समझने में भी टाइम लगेगा, और उसको फिर बढ़ाना है तो उसके अंदर भी टाइम लगेगा। तो इस ब्लाउज़ को मैं 1 दिन में पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करना है। तो जब इस तरीके की ड्रेसेस हम बनाते हैं तो हमारा टाइम्स, एफर्ट्स एंड एनर्जी और क्रिएटिविटी सब चीज़ों का एक मेल बनता है, तब जाकर हम कुछ एक डिज़ाइन क्रिएट कर पाते हैं, है ना? लेकिन जो चीज़ हमें सिंपल बनानी है, तो अभी मैं 2-3 ब्लाउज सिल चुकी चुकी होती, जो मुझे सिंपल सादे, मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से बनाना है। तो यही फ़र्क होता है। इन सब चीज़ों को, छोटे-छोटे पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश किया करो। हर वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से आप सिलाई की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और रही बात मेरी मशीन के बारे में भी, जो बार-बार मुझे क्वेश्चन्स आते हैं, उसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक सेपरेट वीडियो मैं, रीटा जी ने मुझे बोला है तो मैं उनके लिए ज़रूर से बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं निकल
निकल पा रहा है। अब मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मतलब मैंने भी एक टारगेट ले रखा है, टास्क ले रखा है कि मुझे डेली वीडियो डालनी है। इस वजह से मैं जैसे तैसे करके डेली वीडियो डालती हूँ, डालने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। बट अगर स्पेशल वीडियो बनानी है तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं लेकिन वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी, क्योंकि आपने मुझे कमेंट किया है, मुझसे वो चीज़ें पूछी हैं, तो मैं ज़रूर से बताऊँगी कि किस किस तरीके से पैटर्न इस मशीन में बहुत हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। इसमें 54 इसमें स्टिचिंग्स हैं जो बताई गई हैं। तो मैंने तो आज तक 10 भी नहीं लगा के देखी हैं, है ना, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ब्लेज़र की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, और कैसी लगी इस पर कोई कमेंट तो नहीं आया, बट उसका मुझे ना अभी नीचे का बॉटम पार्ट मैंने नहीं बनाया है। तो उसका बॉटम पार्ट है ना, मैं कली वाला प्लाज़ो है जो बना रही हूँ, अभी तक मैंने उसकी कटिंग नहीं की है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टिंग है कि मैं उसकी वीडियो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। 1 या 2 कमेंट भी आए तो मैं उसके ऊपर डिटेल में शेयर कर दूँगी, और अगर कोई कमेंट नहीं आया तो मैं नॉर्मली कोई मोटिवेशन वीडियो बनाते बनाते उसको कटिंग कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर से, और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।